सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि मार्केट में अभी बहुत बेरिशनेस फैला हुआ है और सभी स्टॉक्स गिर रहे हैं, मगर टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो हम रिटेल भाइयों का बहुत फेवरेट स्टॉक है। इसमें कई सारे रिटेल भाई ऊपर में फंसे हुए हैं, कईयों ने नीचे में लेकर ऊपर में बेच के प्रॉफिट भी कमाया है। तो आज हम इसका एक चीर फाड़ एनालिसिस करेंगे ताकि हम डिसाइड कर सके कि इसमें आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, क्या हम पोजीशन बना सकते हैं, क्या अभी हमें लेना चाहिए या नहीं। तो बहुत टेक्निकली एंड फंडामेंटली वाइज हम इसे डिसाइड करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो अभी टाटा मोटर्स एक पूरे बेरिश मोड में जा चुका है, एकदम नेगेटिव आउटलुक है अभी इसका। अगर हम टॉप से बात करें ये अभी कितना गिर चुका है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 35-36% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है अपने टॉप से, जो एक अच्छा करेक्शन माना जाएगा। सेकंड, ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज से भी काफी नीचे ट्रेड करता हुआ है। तो ये एक अच्छा बात है कि हमें एक अच्छा स्टॉक थोड़े कम दाम पर मिलेगा, मगर ये फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा कि इज इट द राइट प्राइस टू एंटर और नॉट। तो ऐसा कौन सा प्राइस है जो हमारे लिए एक अक्यूमुलेशन जोन हो सकता है और हम उस पर थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पहले हम फंडामेंटली पूरा डिस्कस करेंगे, फिर हम टेक्निकली डिस्कस करेंगे। तो अगर फंडामेंटली देखा जाए तो टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे होने जा रहे हैं। अगर आप स्टॉक का पी देखें तो ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। आर एंड आर भी बहुत अच्छा है स्टॉक का। इंडस्ट्री पी आप देखिए, इंडस्ट्री पी से लेस देन हाफ में ट्रेड हो रहा है। तो ये हमें बताता है कि शेयर में अभी भी वैल्यू बाकी है। अगर पित्रोस्की स्कोर देखें तो 8 का पित्रोस्की स्कोर है, विच इज वेरी गुड। ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत अच्छा करेगा। ईपीएस भी ठीक ठाक है। एंड अगर इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए, जैसा हम बात कर रहे थे अभी इसके प्राइस के बारे में, इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए तो 685 का इंट्रेंसिक वैल्यू है और अभी शेयर ट्रेड कर रहे हैं 783 के अराउंड। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी 9800 रुपीज का गैप है। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो पिछले 7 महीने का क्वार्टर में ये सबसे खराब सेल्स गया है इनका। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था एक टाटा मोटर्स की तरफ से। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो ये भी पिछले 7 महीने के क्वार्टर में सबसे कम था। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी 7 महीने में सबसे कम था। एंड अगर ईपीएस की बात करेंगे तो 7 महीने में सबसे कम था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये कार इंडस्ट्री में बेसिकली पैसेंजर व्हीकल में है, कमर्शियल व्हीकल में। तो ये एक थोड़ी साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है। जैसे कि अगर आदमी के पास पैसा होगा तभी तो वो जाके कार खरीदेगा, तभी तो वो अपना थोड़ा जो लग्जरी नीड्स है वो पूरा करेगा। अगर आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है तो वो पहले क्या फुलफिल करेगा? अपना नेसेसिटी का सब सामान पूरा करेगा ना कि लग्जरी का। तो यही अभी दिक्कत हो रहा है कि इन्फ्लेशन अपने पीक पर है, रेपो रेट बहुत ऊंचा है, तो लोग लोन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए लोग अपने आप को फिनेंस नहीं कर पा रहे हैं एक कार लेने की तरफ से, इसलिए ये लो पर जाता जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री का, क्रेडिट साइकिल का, फाइनेंस साइकिल का, बिजनेस साइकिल का बहुत बड़ा हाथ होता है ये सब सेक्टर में। अगर हम और डिटेल में बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आप देखिए पिछले 3 साल में 21% का रहा है। वही उसी तरफ अगर प्रॉफिट का देखें तो 3 साल में 128%, 5 साल में 93%। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखिए तो 3 साल में सिर्फ 15% रहा है, जो कम है बहुत। लेकिन अगर आप इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 4 साल, 5 साल, 10 साल में, तो ये बहुत नीचे से उठकर आया है ये शेयर, क्योंकि इसका बोरिंग्स बहुत था पहले, जो हम आगे जाकर अभी बात करेंगे। उसी कारण इसका इंटरेस्ट भी बहुत लगता था। टाटा मोटर्स पहले पैसेंजर व्हीकल्स के लिए इतना नोन नहीं था, मगर अपने कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हमेशा से नोन था। तो पैसेंजर व्हीकल्स जब से इन्होंने आर&डी किया, अच्छा अच्छा गाड़ी लाया, नेक्सॉन लाया, टाटा कर्व लाया, हैरियर लाया, तब से इनका पैसेंजर व्हीकल्स भी ग्रोथ किया है और सेल्स का भी ग्रोथ हुआ है एंड प्रॉफिट का भी ग्रोथ हुआ है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप ये देखिए, यही मैं बता रहा था बोरिंग्स के बारे में। बोरिंग्स का देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखिए कितना भर गया। ये पीक चला गया था मार्च 2021 में, ये पीक मार्च 2022 में, सॉरी मार्च 2022 में ये पीक कर गया था। 97,000 करोड़ का था। ओ माय गॉड, ये बहुत ज्यादा होता है किसी भी कंपनी को होल्ड करने के लिए। और इसी के कारण आप अगर देखेंगे तो इसका इंटरेस्ट इन्हें बहुत देना पड़ता था और ये इनका पैट में रिफ्लेक्ट करता था। और अब देखिए ये कम कर रखा गया है इसको। मार्च 22 के बाद से मार्च 23 में देखिए इतना कम कर दिया और सितंबर 24 तक में इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल में लाया है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ऊंचा है, इसलिए इसका डेट टू इक्विटी 1.06 के अराउंड ट्रेल कर रहा है, जो काफी ऊंचा माना जाएगा ये सब सेक्टर के हिसाब से।
अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सीएफओ जो है इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये पॉजिटिव में है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंस नेगेटिव में भी हो तो हमें अच्छा ही मानना चाहिए, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी पैसा लगाएगी तो कैश आउटफ्लो होएगा। कंपनी पैसा किस में लगाएगी? अपने प्लांट्स पे लगाएंगी, अपने R&D पर लगाएंगी, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो उसमें भी आउटफ्लो होएगा। तो ये एक अच्छा चीज माना जाएगा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को पैसा आना चाहिए, जो उसका बिजनेस ऑपरेशंस है, तो वो पॉजिटिव होएगा तो अच्छा है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, दिस इज वेरी गुड। अगर हम कैश कन्वर्शन की बात करें तो ये मोटा मोटी अभी भी सेम ही चल रहा है, कुछ इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ी गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है कि पिछले क्वार्टर से प्रमोटर ने अपना 3-3.5% स्टेक बेच दिया। तो ये एक बहुत नेगेटिव फैक्टर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर प्रमोटर को ही अपने कंपनी पर भरोसा नहीं होगा तो वो रिटेल भाइयों इन्वेस्टर्स को कैसे भरोसा दिलाएगा। और अगर ये हम बात करें कि प्रमोटर ने किसको बेचा है अपना शेयर, तो ये थोड़ा पॉजिटिव भी माना जा सकता है कि एफआईआई और डीआईआई ने माल उठाया है। जहां पूरी दुनिया में एफआईआई अपना सेलिंग कर रही है, वहां इस सेक्टर में, इस शेयर में इसने उठाया है पैसा, और डीआईआई ने भी पैसा उठाया और पब्लिक का मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत रहेगी, क्योंकि फ्लोटिंग जो शेयर है, जो शेयर तुरंत खरीदा बेची लोग करते हैं, एफआईआई डीआईआई क्या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, प्रमोटर तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। जो हम पब्लिक है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं, स्विंग के लिए भी करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं। तो इसमें बहुत वोलेटिलिटी आपको दिखेगी, क्योंकि 57 लाख शेयर, आप सोचिए 57 लाख समझते हैं हम कि फ्लोट में है, तो ये वोलेटिलिटी करती है और ये थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग फैक्टर माना जाएगा। तो ये थी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। अगर हम इसके अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में जैसे कि मैंने कहा कि ये टोटली बेरिश दिख रहा है, 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे जा चुका है। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 736 पर दिख रहा है, जो एक डिसेंट सपोर्ट है, मैं मानूंगा बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन उससे स्ट्रांग सपोर्ट है 681 का। आप ये रेंज समझिएगा, 681 680 से लेकर 700 का एक रेंज है, जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसा कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू में भी देखा था कि 685 का एक इंट्रिंसिक वैल्यू है इसका, तो एक बहुत अच्छा समय होएगा हमारे लिए एक अक्यूमुलेट करने का। अगर हम इसमें फिबोनाची भी ड्रॉ करना चाहे तो फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हैं। गोल्डन रेशियो 0.618 का जो रेशियो है, क्या प्राइस पे आ रहा है? 686.25, बिल्कुल बिल्कुल अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास जो है 685 का। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर हम अभी खरीदना चाहे तो हम क्या खरीद सकते हैं, या हमें वेट करना चाहिए? तो देखिए, कोई भी मार्केट को ठीक प्रिडिक्ट कभी नहीं कर सकता है। हो सकता है शेयर यहाँ से उठ जाए, हो सकता है शेयर यहाँ से और 50% गिर जाए, मगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हम बन सकते हैं। हम अपने पार्ट पर एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे? इसको अभी 736 740 का रेंज पे आने दीजिए, वहां पर हम थोड़ा प्राइस में अक्यूमुलेट करेंगे, थोड़ा शेयर्स। जैसे अगर आपके पास 100 रुपए है लगाने के लिए, तो आप 33% उसका इस प्राइस पे अक्यूमुलेट कीजिएगा, ताकि अगर वहां से भर भी जाए तो आपको रिग्रेट ना हो कि शेयर मिस हो गया, और वहां से गिर भी जाए तो आपके पास बैलेंस अमाउंट पड़ा रहेगा एवरेज करने के लिए। सेकेंड एवरेज पॉइंट होएगा हमारा 685 686 रुपीज का। वो 680 से लेकर 700 का एक एवरेज पॉइंट हम बना लेंगे। वो एक बहुत अच्छा अक्यूमुलेशन जोन होएगा मेरे हिसाब से इस शेयर के बारे में। ये शेयर अगर देखा जाए तो बहुत फ्यूचरिस्टिक शेयर है। ये कंपनी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 70-80% का मार्केट शेयर लेकर जा रही है। पैसेंजर व्हीकल्स में इसने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, जहां तक Hyundai को भी इसने पार कर दिया है। एंड ऑब्वियसली कमर्शियल व्हीकल्स में तो ये सालों साल तक टाटा का नाम गूंजता रहा है। तो एक शेयर फ्यूचर के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस शेयर में। एंड मिनिमम पीरियड ऑफ इन्वेस्टिंग आपका 2 इयर्स होना ही चाहिए। 2 इयर्स के पहले आप इस पे एक अच्छा एक्सपेक्टेशन मत लेके चलिएगा, इस अच्छा रिटर्न लेकर मत चलिएगा, ये जनरेट ना भी कर सके। अगर हम इसमें अभी स्विंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मुझे तो स्विंग अपॉर्चुनिटी इसमें दिख ही नहीं रही है। मुझे भी बाउंस बैक की थोड़ी आशाएं दिखी तो थोड़ी स्विंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वरना स्विंग अपॉर्चुनिटी तो इसमें अभी नहीं बन सकता है। और अगर हम RSI की बात करें तो मैं पिछले 10 साल 15 साल की RSI को कंपेयर किया और देखा कि मैक्सिमम टाइम्स, मतलब 95% ऑफ द टाइम
RSI ने 22.83% का लो लगाया है, 22.83% लो लगाया है, और वहां से इसने बाउंस बैक दिया है। तो अगर हम वेट कर सकते हैं, अगर हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, अगर हम थोड़े सेफ खेले, थोड़ा स्मार्टली खेले, तो 22.83 जब आए तो हम उस पर अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो। आप यहाँ देखिए 22.83 पे आया, बाउंस किया। आप यहाँ देखिए 22.83 पे आया, बाउंस किया। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 22.83 पे आया, बाउंस किया। ये हम थोड़ा एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। अगर हम और पहले का देखें तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसके पास आता है, बाउंस करता है। यहाँ पर देखिए बाउंस आया, बाउंस किया, आया, बाउंस किया, आया, बाउंस किया। तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है RSI 22.83 पर। तो टाटा मोटर्स वैसे एक बहुत अच्छा शेयर है, हमें इस पे ज़रूर अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। और हमेशा थोड़ी ना रेपो रेट ऊपर रहेगा, क्रेडिट साइकिल ऐसी थोड़ी ना खराब रहेगा, इन्फ्लेशन थोड़ी ना ऊपर ऐसे रहेगा, गिरेगा भी, कमेगा भी, और जब गिरेगा कमेगा तब ये सब सेक्टर पे पैसा आएगा। और अगर हम आने वाली क्वार्टर की बात करें इस शेयर के बारे में, आई डोंट थिंक कि आने वाला क्वार्टर का जो रिजल्ट्स होएगा, जो ये दिवाली का सीजन जाएगा, क्रिसमस का सीजन गया है, जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा रिजल्ट्स आने की एक्सपेक्टेशंस है। और ना शेयर इसको अच्छा एक्सपेक्टेशंस की तरह देख रहा, क्योंकि शेयर मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। ये पहले से प्रिडिक्ट करता है कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कैसा रिजल्ट्स आएगा, कैसा सेल्स आएगा। अगर सेल्स अच्छा आता है तो इट वुड बी अ पॉजिटिव सरप्राइज और शेयर रॉकेट बन जाएगा। और अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आते तो हाँ, शेयर थोड़ा गिरेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी से फैक्टर इन करके चल रहा है कि सेल्स कम आने वाली है। तो बस ये था हमारा चीट फाड़ एनालिसिस टाटा मोटर्स पे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमें। और अगर ऐसे कोई भी अलग शेयर है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।